बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि शुभासुदा नमोस्तुते। नवरात्रि के पावन दिनों में आज चतुर्थ दिवस की मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना के साथ भगवान अकारण करना वरुणालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति साक्षात श्री राधा रानी ज्योतिर्मयी स्वरूपा श्री ज्वाला देवी श्री माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में अनरण्य की पुत्री पद्मा की धर्म द्वारा परीक्षा इस पावन लीला का श्रवण कर पुण्य के भागी बने सभी भक्त वृंद। कर से करम करम विदनाना मन राखो जहाँ कृपा निदाना। श्री हनुमान जी को बार बार प्रणाम। भैरवनाथ सब कृपा करें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बड़े भाग मानस पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। ये जीव नाना प्रकार के जन्म लेते हुए जब करोड़ों जन्मों में भटकता भटकता जब मनुष्य योनि प्राप्त करता है तो भगवान की असीम अनुकंपा होती है और इस मनुष्य योनि में भगवान का भजन ही सर्वोत्तम है। और कहा भी है भजन करो मित्र मिला श्रम नरकंता, सांस की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला श्रम नरकंता, सांस की सुमरनी है मन को बना मन का। श्री राधा रानी के श्री चरणों में भजन करो और रासेश्वरी लाडली श्री राधा रानी से प्रार्थना करो। करुणा मई कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणा मई कृपा कीजिए, करुणा मई कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणा मई कृपा कीजिए। अपने चरणों में जगा दीजिए मेरी श्यामा, करुणामयी कृपा कीजिए। भगवान हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए ईश्वर को जहां मन करे जिस तरह से मन करे जिस रूप में चाहो उसका मनन करो, चिंतन करो, श्रवण करो और ईश्वर का बार बार भजन करो। क्योंकि कहा है हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व
भरा तेरी रंग भूमि यहाँ, दृश्य भरा तेरे रूप अनेक तू एक ही है, ओ तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। तू कड़क कहे ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ईश्वर के नाम अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण। कोई सेवक कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई देवी कहता है, कोई आदि शक्ति, कोई दुर्गा, कोई हनुमान, कोई राधा कहता है, कोई लक्ष्मी, पर ईश्वर एक ही है। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए मैं इस कथा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी भक्त वृंद कथा का श्रवण कर अपने आप के जीवन का लाभ उठाएं और प्रभु के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ जी कहते हैं, गिरिराज जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, उसी प्रकार अनरण्य की कन्या पद्मा मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव से पिप्पलाद मुनि की सेवा करने लगी। एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर गई। मार्ग में राजा का वेश धारण किए हुए साक्षात धर्म ने उसके मन के भाव को जानने के लिए पवित्र भावना से ही कामी पुरुष की भांति कुछ बातें कही। उन्हें सुनकर पद्मा बोली, ओ पापिष्ट नृपाधम, दूर चला जा, दूर चला जा। यदि तू मेरी ओर काम दृष्टि से देखेगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। जिनका शरीर तपस्या से परम पवित्र हो गया है, उन मुनि श्रेष्ठ प्रहलाद को छोड़कर क्या मैं तेरे जैसे स्त्री के गुलाम तथा रति लंपट की सेवा स्वीकार करूंगी? मैं तेरे लिए माता के समान हूं।
तो भी तू भोग्य स्त्री का भाव लेकर मुझसे बात कर रहा है। इसलिए मैं साफ देती हूं कि काल क्रम से तेरा क्षय होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सती का साप सुनकर देवेश्वर धर्म कांपने लगे और राजा का रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले। धर्म ने कहा, मात आप मुझे धर्मज्ञों के गुरु का भी गुरु धर्म समझिए। पतिव्रते, मैं सदा पराई स्त्री के प्रति माता का ही भाव रखता हूं। मैं आपके आंतरिक भाव को समझने के लिए ही आया था। यद्यपि आप जैसी सतियों का मन कैसा होता है यह मैं जानता था, तथापि देव से प्रेरित होकर परीक्षा करने के लिए चला आया। साध्वी, आपने जो मेरा दमन किया है वह नीति के विरुद्ध नहीं है, सर्वथा उचित ही है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वालों के लिए दंड का विधान साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही किया है। जो धर्म को भी स्वधर्म का ज्ञान कराने और काल की कलना यानी कि गणना तथा सृष्टा की भी सृष्टि करने में समर्थ है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो समय पर संहार करता भी संहार करने की शक्ति रखते हैं, संहर्ता का भी, और अनायास ही सृष्टा की भी सृष्टि कर सकते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, कलह को भी उत्तम प्रेम में परिणत कर सकते हैं, तथा सृष्टि और विनाश की भी क्षमता रखते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सबको साफ सुख दुख वर संपत्ति और विपत्ति भी देने में समर्थ है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति को प्रकट किया है, महाविष्णु तथा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर आदि को उत्पन्न किया है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उन्होंने दूध को श्वेत, जल को शीतल और अग्नि को दाहिका शक्ति से संपन्न बनाया है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो अत्यंत तेज पुंज से प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति तेजोमयी है तथा जो गुणों से श्रेष्ठ एवं निर्गुण है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सर्वरूप सर्व बीज स्वरूप सबके अंतरात्मा तथा समस्त जीवों के लिए बंधु स्वरूप हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह कहकर जगत गुरु धर्म पद्मा के सामने खड़े हो गए। शैलराज धर्म का परिचय पाकर वह साध्वी सहसा बोल उठी। पद्मा ने कहा, भगवान, क्या आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी, सबके भीतर रहने वाले सर्वात्मा सर्वज्ञ तथा सर्व तत्ववेत्ता धर्म है? फिर मेरे मन को जानने के लिए मुझे दासी की विडंबना क्यों करते हैं? धर्मदेव, आपके प्रति मैंने जो कुछ किया है वह मेरा अपराध है। प्रभु, मैंने स्त्री स्वभाववश आपको न जानने के कारण क्रोध पूर्वक शाप दे दिया है।
उस सांप की क्या व्यवस्था होगी, यह इस समय मेरा चिंता का विषय। आकाश संपूर्ण दिशाएं और वायु भी यदि नष्ट हो जाए तो भी पतिव्रता का सांप कभी नष्ट नहीं हो सकता। आकाशो असो दिशा सर्वा यदि नश्यन्ति वायवा तथापि साध्वी साप वस्तु न नश्यन्ति कदाचन। मेरे साप से यदि आप नष्ट हो जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। यह सोचकर मैं किंकर्त विमूढ़ हो रही हूं, तथापि आप उसे कहती हूं देवेश्वर, जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होते हैं उसी प्रकार सतयुग में आप चारों चरणों से परिपूर्ण रहेंगे। उस युग में सर्वत्र और सर्वदा दिन रात आप विराजमान होंगे। किंतु भगवान त्रेता युग आने पर आपके एक चरण का नाश हो जाएगा। प्रभु द्वापर में 2 पैर छीन होंगे और कलयुग में आपका तीसरा पैर भी नष्ट हो जाएगा। कल के अंत में आपका चौथा चरण भी छिप जाएगा। फिर सतयुग आने पर आप चारों चरणों से परिपूर्ण हो जाएंगे। सतयुग में आप सर्वव्यापी होंगे और उससे भिन्न युगों में भी कहीं कहीं पूर्ण रूप में विद्यमान रहेंगे। प्रभु जहाँ आपका स्थान या आधार होगा उसे बताती हूँ, सुनिए। संपूर्ण वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतिव्रता स्त्री, ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भिक्षु, सन्यासी, धर्मशील राजा, साधु संत, श्रेष्ठ वैश्य जाति तथा सत्पुरुषों के संसर्ग में रहने वाले द्वज, सेवक, शूद्र, इन सब में आप सदा पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे। युग युग में जहाँ भी पुण्यात्मा पुरुष होंगे वे आपके आधार रहेंगे। पीपल, वट, बिल्व, तुलसी, चंदन, इन वृक्षों पर दीक्षा, परीक्षा, शपथ, गौशाला और गौपथ भूमियों में, विवाह में, फूलों में, देव वृक्षों में, देवालयों में, तीर्थों में तथा साधु पुरुषों के गृहों में आपका सदा निवास हो। वेद वेदांगों के श्रवण काल में, जल में, सभाओं में, श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन, श्रवण तथा गान के स्थानों में, व्रत, पूजा, तप, न्याय, यज्ञ एवं साक्षी के स्थानों में, गौशालाओं में तथा गौओं में विद्यमान रहकर आप अपने को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित देखेंगे। धर्म उन स्थानों में आप छिन्न नहीं होंगे। इनसे भिन्न स्थानों में आपकी कृष्णता देखी जाएगी। जो स्थान आपके लिए अगम्य हैं उनका वर्णन सुनिए। संपूर्ण व्यभिचारिणियों में, नरघाती मनुष्यों के घरों में, नर हत्या करने वाले नीच पुरुषों में, मूर्ख और दुष्टों में, देवता, गुरु, ब्राह्मण, इष्ट देव तथा पालनीय मनुष्यों के धन का अपहरण करने वालों में, दुष्टों, धूर्तों, चोरों में, रति स्थानों में, जुआ, मदिरापान और कलह के स्थानों में, सालग्राम, साधु, तीर्थ और प्राणों से रहित स्थलों में, डाकुओं के स्नेह में, वाद विवाद में, ताड़ की छाया में, गर्वीले मनुष्यों में, तलवार से जीविका चलाने वाले तथा स्याही से जीवन निर्वाह करने वाले, देवालयों में, पूजा की वृत्ति से जीने वाले तथा ग्राम पुरोहितों में, बैल जोतने वालों, सुनारों और जीव हिंसा से जीविका चलाने वालों में, भरत नंदित नारियों तथा नारी के वश में रहने वाले पुरुषों में, दीक्षा, संध्या तथा विष्णु भक्ति से हीन द्विजों में, अपनी पुत्री तथा पत्नी बेचने वालों में,
सालग्राम और देव मूर्तियों का विक्रय करने वालों में, मित्रद्रोही, कृतघ्न, सत्यनाशक तथा विश्वासघातियों में, शरणागत की रक्षा से दूर रहने वालों तथा शरण में आए हुए लोगों का नाश करने वालों में, सदा झूठ बोलने वाले, सीमा का अपहरण करने वाले, काम, क्रोध और लोभवश झूठी गवाही देने वाले, पुण्य कर्महीन तथा पुण्य कर्म के विरोधी मनुष्यों में आप नहीं रहेंगे। प्रभु, इन निंदनीय स्थानों में रहने का आपको अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होने से मेरी बात भी सच्ची हो जाएगी। तात, अब मैं पति सेवा के लिए जाऊंगी, आप भी अपने घर को पधारिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी बातें कहने वाली पद्मा के वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र श्रीमान धर्म का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस पतिव्रता से अत्यंत विनय पूर्वक बोले। धर्म ने कहा, मेरी रक्षा करने वाली देवी, तुम धन्य हो। पति परायणा हो, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देता हूँ, ग्रहण करो। बेटी, तुम्हारे पति युवावस्था से संपन्न तथा रति कर्म में समर्थ हो। साध्वी, वे रूपवान और गुणवान हो, उनका यौवन सदा ही स्थिर रहे। वत्से, तुम भी उत्तम ऐश्वर्य से युक्त एवं स्थिर यौवना हो जाओ। तुम्हारे पति मार्कंडे के बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हों। वे कुबेर से भी धनी और इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्यवान हों। शिव के समान विष्णु भक्त तथा कपिल के बाद उन्हीं की श्रेणी के सिद्ध हों। तुम जीवन भर पति के सौभाग्य से संपन्न बनी रहो। साध्वी, तुम्हारे घर कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर हों। तुम अपने पति से भी अधिक गुणवान और चिरंजीवी 10 पुत्रों की माता बनोगी, इसमें संशय नहीं है। शैलराज, यों कहकर धर्मराज चुप खड़े हो गए। पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्म भी उसे आशीर्वाद दे अपने धर्म धाम को गए और प्रत्येक सभा में पतिव्रता की प्रशंसा करने लगे। पद्मा अपने तरुण पति के साथ एकांत में मिलन सुख का अनुभव करने लगी। पीछे उसके 10 श्रेष्ठ पुत्र हुए जो उसके पति से भी अधिक गुणवान थे। गिरिराज, इस प्रकार मैंने सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अनरण्य अपनी पुत्री देकर समस्त संपत्ति की रक्षा कर ली। तुम भी सबके ईश्वर भगवान शिव को अपनी कन्या देकर अपने समस्त बंधुओं तथा संपूर्ण संपत्ति की रक्षा करो। शैलराज, 1 सप्ताह बीतने पर अत्यंत दुर्लभ शुभ क्षण में जब चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न में अपने पुत्र बुध के साथ विराजमान होंगे, रोहिणी का संयोग पाकर प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे, चंद्र और तारा सर्वथा शुद्ध होंगे, मार्गशीर्ष मास का सोमवार होगा, लग्न सब प्रकार के दोषों से रहित, समस्त शुभ ग्रहों की दृष्टि से लक्षित और असत ग्रहों से शून्य होगा, उत्तम संतान प्रद पति सौभाग्यदायक वैधव्य निवारक जन्म जन्म में सुख प्रदान करने वाला तथा प्रेम का कभी विच्छेद न होने देने वाला अत्यंत श्रेष्ठतम योग उपस्थित होगा। उस समय तुम अपनी पुत्री मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता महादेव जी के हाथ में देकर कृतकृत हो जाओ। गिरिराज, कल्पांतर की बात है, वह मूल प्रकृति ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दक्ष कन्या सती के रूप में आविर्भूत हुई। दक्ष ने उस देवी को विधि विधान के साथ शूल पाणी शिव के हाथ में दे दिया। तदंतर मेरे पिता के यज्ञ में जहां समस्त देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी, दक्ष का उन शूल पाणी महादेव जी के साथ सहसा महान कलह हो गया। उस कलह से रुष्ट हो
त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्मा जी को नमस्कार करके चले गए। दक्ष के मन में भी रोष था, अतः वे भी अपने गणों के साथ उसी क्षण अपने घर को चल दिए। घर जाकर दक्ष ने रोष पूर्वक ही यज्ञ की सामग्री एकत्र की और उसके द्वारा महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने द्वेषवश शूलपाणी शंकर को भाग नहीं दिया। यह देख सती के मन में पिता के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने विदित हृदय से पिता को बहुत पुकारा और यज्ञ स्थान से उठकर वह माता के पास गई। उस परात्परा देवी को तीनों कालों का ज्ञान था, अतः उसने भविष्य में घटित होने वाली घटना का वहां वर्णन किया। यज्ञ का विध्वंस, पिता दक्ष का पराभव, यज्ञ स्थान से देवताओं, मुनियों, ऋतुजों तथा पर्वतों का पलायन, शंकर के सैनिकों की विजय, अपनी मृत्यु, पत्नी के विरह से आतुर चित्त होकर शोकवश पति का पर्यटन, उनके नेत्रों के जल से सरोवर का निर्माण, भगवान जनार्दन के समझाने से उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीर से पुनः शिव की प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सब भावी वृतांत बताकर सती माता और बहनों के मना करने पर भी दुखी हो घर से चली गई। वह सिद्ध योगिनी थी, अतः योग बल से सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। गंगा जी के तट पर जाकर शंकर के ध्यान और पूजन के पश्चात उनके चरण बिंदों का चिंतन करती हुई सुंदरी सती ने शरीर को त्याग दिया और गंधमादन पर्वत की गुफा में विद्यमान उस दिव्य विग्रह में प्रवेश किया, जिसके द्वारा उसने पूर्व काल में दैत्यों के समस्त कुल का संहार किया था। वह घटना देख सब देवता अत्यंत विस्मित हो हाहाकार कर उठे। शंकर के सैनिक दक्ष यज्ञ का विनाश तथा सबका पराभव करके शोक से व्याकुल हो लौट गए और शीघ्र ही सारा वृतांत अपने स्वामी से कह सुनाया। वह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणों से घिरे हुए संहारकारी महेश्वर गंगा जी के उस तट पर गए जहाँ देवी सती का शरीर पड़ा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्म खंड के इस शिव का सती के सबको लेकर शोक व समस्त लोकों में भ्रमण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर महादेव जी ने गंगा जी के तट पर सोई हुई दुर्गा स्वरूपा सती की मनोहर मूर्ति देखी, जिसके मुखार बिंद की कांति अभी मलिन नहीं हुई थी। वह शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण किए और हाथ में अक्षमाला लिए दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसके अंगों से तपाए हुए सुवर्ण की सी कमनीय कांति फैल रही थी। सती के उस प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान शिव ग्रह की आग से जलने लगे। वे मूर्तिमान तत्व राशि होने पर भी सती के वियोग में कभी मूर्छित कभी चेतन होते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे। तदंतर उनके स्वर्ण प्रतिम मृत देह को वक्ष पर धारण करके सप्तदीप, लोकालोक पर्वत तथा सप्त सिंधु में भ्रमण करते हुए भारत में सप्तशृंग गिरी के पास जम्मू द्वीप में निर्जन प्रदेश अक्षय वट के नीचे नदी तीर पर पहुंचे। वहां से महायोगी शंकर विरहाकुल चित्त होकर पूरे 1 वर्ष तक पृथ्वी पर परिभ्रमण करते रहे। सती देवी के उस मृत देह के अंग प्रत्यंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान कामना प्रद सिद्ध पीठ हो गए। तदंतर शंकर ने सती के अविष्ट अंगों का संस्कार किया। अस्थियों की माला गूंथकर उसे अपना कंठभूषण बना लिया और प्रतिदिन सती का शरीर भस्म अपने शरीर पर लगाने लगे। इसके बाद वे निश्चेष्ट से होकर एक वट मूल में पड़ गए। तब लक्ष्मी पूजित भगवान नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ वहां पधार कर श्री शंकर को गोद में ले कर उन्हें समझाने लगे। श्री भगवान ने कहा, स्वात्मा राम शिव मेरी बात सुनो।
और उस पर ध्यान दो। वह हितकारक अध्यात्म ज्ञान का सार, दुख शोक का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का विद्यमान बीज है। यद्यपि तुम स्वयं ज्ञान की निधि विधि सर्वज्ञ तथा सृष्टाओं के भी सृष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। प्राण संकट के समय विद्वान पुरुष विद्वान को भी समझा सकता है। लोक में यह व्यवहार है कि सब लोग सबको परस्पर समझाते बुझाते हैं। शंभो महेश्वर, दुर्दिन में दुख शोक और भय की प्राप्ति होती है। जब दुर्दिन बीत जाता है और सुदिन आ जाता है, तब उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय तो हर्ष और ऐश्वर्य विषयक दर्प की ही निरंतर वृद्धि होती है। परंतु विद्वान पुरुष इन सबको स्वप्न की भांति मिथ्या समझते हैं। महादेव, तुम ज्ञान की उत्पत्ति के कारण तथा सनातन हो। ज्ञान प्राप्त करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सचेत हो, होश में आओ, निश्चय ही तुम्हें सती की प्राप्ति होगी। जैसे शीतलता जल को, दायिका शक्ति को, अग्नि को, तेज सूर्य को तथा गंध पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ती, उसी तरह सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकती है। सनातन ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञान निधे शंकर, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। तुम परात्पर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने आप को भूल गए हो। प्रत्येक जगत में तथा जन्म जन्म में सुदिन और दुर्दिन का चक्र निरंतर चला करता है। वे सुदिन और दुर्दिन ही समस्त प्राकृतिक प्राणियों के लिए सुख दुख की प्राप्ति के मुख्य कारण होते हैं। सुख से हर्ष, दर्प, शौर्य, प्रमाद, राग, ऐश्वर्य की अभिलाषा और वे विद वेश निरंतर प्रकट होते रहते हैं। हे दुख शोक और उद्वेग से सदा भय की प्राप्ति होती है। महेश्वर, यदि इनके बीज नष्ट हो जाएं तो यह सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चंचल मन ही पुण्य और पाप का बीज है। शंभो, संपूर्ण इंद्रियों सहित मन मेरा अंश है। सबका जनक जो अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो, और ये ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। पर ब्रह्म परमात्मा एक है। गुण भेद से ही सदा उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। वह ब्रह्म तत्व एक होने पर भी अनेक प्रकार का है। शिव, वह सगुण भी है और निर्गुण भी। जो माया रूप उपाधि का आश्रय लेता है वह सगुण, और जो मायातीत है वह निर्गुण कहलाता है। भगवान स्वेच्छामय हैं। वे अपनी इच्छा से ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति का ही नाम प्रकृति है। वह नित्य स्वरूपा और सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योति स्वरूप सनातन ब्रह्म को एक ही बताते हैं, तथा कुछ दूसरे विद्वानों से प्रकृति से युक्त होने के कारण द्विविध कहते हैं। जो एक बताते हैं उनका मत सुनो। ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनों से परे है। उस ब्रह्म से ही वे दोनों माया और जीवात्मा प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्म ही सबका कारण है। वह पर ब्रह्म एक होकर भी स्वेच्छा से दो हो जाता है। उसकी इच्छा शक्ति ही प्रकृति है, जो सदा संपूर्ण शक्तियों की जननी होती है। उससे संयुक्त होने के कारण वे परमात्मा सगुण कहे जाते हैं। वे ही सबके आधार, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र फलदाता होते हैं। शंभो, शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य और दूसरा प्राकृत। नित्य शरीर का विनाश नहीं होता, परंतु प्राकृत शरीर सदा नश्वर होता है। भगवान, हम दोनों के शरीर नित्य हैं। हमारे अंशभूत जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मकता प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृत कहलाते हैं। प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील है। रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णु रूपधारी मेरे अंश। मेरे भी दो रूप है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज मैं हूँ और वैकुंठ धाम में लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ रहता हूँ। द्विभुज रूप से मैं श्री कृष्ण कहलाता हूँ और गोलोक में गोपियों तथा राधा के साथ निवास करता हूँ। जो ब्रह्म को द्विविध बताते हैं, उनके मत में दो प्रधान तत्व हैं, नित्य पुरुष और नित्या प्रकृति ईश्वरी। शिव, वे दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं। वे ही सबके माता पिता हैं। वे दोनों अपनी इच्छा के अनुसार कभी साकार और कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्वस्वरूप हैं।
जैसे पुरुष की नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृति की भी है संभो। यदि तुम सती को पाना चाहते हो तो प्रकृति का स्तवन करो। उन्होंने पूर्व काल में दुर्वासा को प्रसन्नता पूर्वक जिस स्त्रोत का उपदेश दिया था वह दिव्य है और उसका कण्व शाखा में वर्णन किया गया है। तुम उसी के द्वारा जगदम्बा की आराधना करो। शिव, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शोक का नाश हो, तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो और तुम्हारे लिए विप्लवों का कारण बना हुआ पत्नी के वियोग का यह रोग दूर हो जाए। गिरिराज ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चुप हो गए। तदंतर महेश्वर ने प्रकृति के स्तवन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने स्नान करके श्री कृष्ण और ब्रह्मा को भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय उनका अंग पुलकित होता। महेश्वर बोले, ओम नमः प्रकृतये, ओम सच्चिदानंदमयी प्रकृति देवी को नमस्कार है। ब्रह्मी, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, सनातनी परमात्मा स्वरूपे परमानंद रूपिणी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भद्रे,